डिबेट टीम स्कूल में सबसे यूनाइटेड क्लब है, ये तुमने मुझसे कहा था जब मैं फ्रेशर थी। चाहे कोई भी मुसीबत में हो, टीम में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला नहीं झाड़ सकता। मैं भी ऐसे ही करती अगर कोई मेरे जैसा ही ह्यूमर से परेशान होता। युशियान, सुनो युशियान, मुझे लगता है कि दो गर्ल्स को एक लड़के के लिए एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। तुमने ऐसे इंसान के लिए अपनी काइंडनेस और डिग्निटी छोड़ी जो तुमसे प्यार तक नहीं करता। तुम मुझसे इसलिए नफरत करती हो क्योंकि ली चंगवेन ने तुम्हारा कन्फेशन रिजेक्ट किया। अच्छा, तो ली चोंगवे ने तुम्हें सब बताया। तुम ये कैसे कह सकती हो कि तुम दोनों को डबल डेट नहीं कर रही हो और अब यहाँ पर शो ऑफ करने आई हो? उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, मैंने गेस किया। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम उसे लाइक करती हो, जबकि ली चंगवेन तुम्हें लाइक बिल्कुल नहीं करता। समझ रही हो? एटलीस्ट उसने तुम्हारे लिए अपनी डिग्निटी तो रखी, लेकिन जब तुमने मेरे बारे में र्यूमर स्प्रेड की तब तुमने ऐसा भी कहा कि गरीबी की वजह से लोग क्राइम भी कर सकते हैं। तुम जानती हो कि वो भी गरीब घर से है। इस वजह से उसने किसी और से झगड़ा भी किया, इसलिए स्कूल ने उसे पनिश किया। मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगी। इस पोस्ट को डिलीट कर दो। अगर तुम नहीं करती हो तो तुम्हारी डेफेमेशन रिपोर्ट करना पड़ेगा मुझे, और अगर तुम्हारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो कोई भी लॉ फर्म तुम्हें हायर नहीं करेगी। मैं भी लॉ की स्टूडेंट हूँ, याद रखना। तुम्हारी धमकी से मैं नहीं डरने वाली। वैसे तुमसे मिलने आने से पहले मैंने ऑलरेडी ही सब पोस्ट और मेरा अकाउंट सब कुछ डिलीट कर दिया है। वो उसका स्क्रीनशॉट लेके रिपोस्ट कर सकते हैं। अगर तुम्हें मुझे रिपोर्ट करना है तो तुम्हें मुझे उसका प्रूफ ला कर देना होगा। लेकिन सिविल लॉ के हिसाब से इससे पहले कभी ऑनलाइन स्क्रीनशॉट को एविडेंस के तौर पे यूज नहीं किया गया, और सिविल प्रोसीजर लॉ ऑफ 2015 को अब तक इम्प्लीमेंटेड नहीं किया गया है, और आजकल सोशल मीडिया एविडेंस को कोर्ट में मानना मुश्किल है। ये सोचना भी मत कि तुम्हारे पास एविडेंस है तो मैं डर जाऊंगी। इफ यू डोंट लेट मी ऑफ देन आई विल क्रिएट ए न्यू पोस्ट। और तुम सबको बता नहीं सकती हो कि असली चोर कौन है, क्योंकि कोई तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा, है ना? ये बात तुम्हारे उन स्टूपिड सीरियल के लव ट्रायंगल से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ, वोकेशनल स्किल कंपटीशन में तुम लूज उनकी वजह से जीत गई थी ना। अगर मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर एक पोस्ट डालूं कि तुम्हारी वजह से लीचो ने एक क्वेश्चन लीक किए और उसके लिए तुम्हें डीमेरिट किया गया था, तो फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। स्कूल बेवकूफ नहीं है, तुम्हारा आरोप कोई भी नहीं मानेगा। और वैसे भी ली चंगवेन तो स्टडी करने अब्रॉड नहीं जाएगा, उसे तो यहीं रहकर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। उसे तो खुद की लॉ फर्म बनानी है। समझ में आया? तुम्हें कैसे पता? मुझे सब कुछ पता है। तुम्हारी आंखों पर बंधी प्यार की पट्टी उतार दो। तुम्हारी तकलीफ के लिए तुम पर किसी को भी तरस नहीं आएगा। मर्द तुम्हें छोड़ देंगे लेकिन तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं। तो मुझे नुकसान पहुंचाने के रास्ते ढूंढने से अच्छा है तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं तो 10 साल बाद तुम्हें इसके लिए पछतावा होगा। ना तुम्हारे पास फ्रेंड्स होंगे, ना तुम्हारा कैरियर, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें उस पर दया दिखाने की जरूरत नहीं। चोंगवेन, मैं तुम्हें तुम्हारे ही बनाए हुए मेडिसिन का टेस्ट सिखाऊंगा। मैं कियानवे के ऑनलाइन लिए हुए एविडेंस को पोस्ट करूंगा। तब जो लोग उसे जज कर रहे हैं वो तुम्हें भी जज करेंगे। तुमने कहा था कि उसके पास तुम्हारे इन्वॉल्वमेंट का कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास शायद है। लव लेटर्स काफी हैं?
तुमने ही कहा था ना कि लोगों को लव ट्रायंगल्स देखने में मजा आता है, तो ये उन्हें ज्यादा मजा देगा। जरा तुम्हें भी तो एहसास हो कि शानवी को कैसा लगा था। हाँ। उसके लिए तुम मेरे साथ ऐसा करोगे? यूटियन, इस बार तुमने हद पार कर दी। हाँ, मैं उससे नफरत करती हूँ। मैं उसे हमारे फर्स्ट एनकाउंटर से नफरत करती हूँ। वो बस अपना फायदा दिखती है। वो जानती है मिस्टर जेंग उसे अच्छी इंटर्नशिप देंगे। वो जानती है कि तुम्हारी हेल्प से उसे हमारे क्लब में अच्छे रैंक्स मिलेंगे। ये सब मैंने तुम्हें दिखाने के लिए किया कि वो तुम्हारा प्यार डिजर्व नहीं करती है। वो हर एक चीज डिजर्व करती है जो उसके पास है, इंक्लूडिंग माई अफेक्शन। इस स्कूल में मेरे और मिस्टर जांग के बिना भी वो अच्छा ही करेगी, समझी तुम? क्योंकि उसका गोल क्लियर है। वो तुम्हारे जैसे अपने गोल्स के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। यूटियान, तुम्हें जरा खुद को अंदर झांक कर देखना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि मैं कल तक क्लैरिफिकेशन पोस्ट और डिबेट टीम से तुम्हारा इस्तीफा देखूंगा। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो फिर? शानवी, आई एम सॉरी, मैंने सब कुछ अभी सुन लिया। इट्स ओके, एटलीस्ट इश्यू तो सॉल्व हुआ। मैं चलती हूँ। रुको। यूटियान का कन्फेशन, मेरे फ्यूचर प्लान्स, मेरे गैस्ट्रिक अटैक में मुझे रेड डेड पीनट सूप चाहिए था और मेरे चश्मे का नंबर, ये सब तुम कैसे जानती हो? बताओ। मैंने तो तुम्हें कभी कुछ भी नहीं बताया है। मैंने तुमसे कहा था मैं फ्यूचर देख ऐसे बोलकर तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, फाइन, लेकिन फिर तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ आखिर कैसे जानती हो? इतनी जानकारी कैसे है? जबकि तुम मुझे लाइक नहीं करती हो, मैं तुम्हारी चॉइस नहीं हूं। क्या तुम एक बार भी तुम्हारे दिल की बात मुझे नहीं बता सकती हो, जबकि मैंने तुम्हें सब कुछ बताया है? कुछ बातें राज ही रहें तो अच्छा है। लेकिन मुझे वो राज सुनना है। मैं सब जानती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं ज्योतिषी हूँ। ये सब इसलिए है क्योंकि मैंने उन्हें पहले एक्सपीरियंस किया है। मैं 2022 से आई हूँ और मैं 28 साल की हूँ। क्या तुम मुझे प्लीज एक बार सच बताओगी? मैं तुमसे सच कह रही हूँ। हम तब मिले जब मैं दीवार पर चढ़ रही थी। उस वक्त मैं फ्रेशर थी, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम मुझे फिर से क्यों मिले और तुम्हें मारना शुरू किया। मैंने जो भी बताया वो सब सच है। लास्ट टाइम हम कपल बने थे, लेकिन सब कुछ उतना अच्छा नहीं था। तो इस बार कुछ भी हो, मैं मेरी गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहती। मैंने तुमसे जो कहा वो सब सच है। फ्यूचर में तुम ऐसे इंसान बनोगे जिससे तुम नफरत करोगे। तुम सेल्फिश और ईगोइस्टिक बनोगे। तुम्हारे खाने पीने का शौक अमीरों जैसा होगा। तुम्हें गरीबों से नफरत होगी। मैं फ्यूचर में गई थी ये देखने की हमारा एंड कैसा होगा। बहुत बुरा एंड हुआ हमारा। ली चोंगवेन, मैंने तुमसे एक बार प्यार किया, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई, इसलिए मैंने तुमसे प्यार नहीं किया। पैरेलल यूनिवर्स में उस क्वेन वाई ने ली चोंगवेन के लिए अपने सारे सपनों को कुर्बान कर दिया। उसने उसका पूरा टाइम सिर्फ तुम्हें दिया, लेकिन तुमने परवाह नहीं की। तो इसीलिए तुम मेरा नाम जानती थी जब हम पहली बार मिले थे, इसलिए तुमने मुझे डिबेट में अवॉइड किया।
इसलिए तुम मुझसे अजीब अजीब बातें किया करती थी। इतने समय से बेवकूफ बना रही थी। तुम एक अच्छी लॉयर बन सकती हो। तुम्हारी स्टोरी बहुत सही है और ये बात मैं पूरे दिल से कह रहा हूं, यकीन करो। मैंने तुम्हें नहीं फंसाया। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुमने इस नोटिस बोर्ड पर एक नोट छोड़ा था मेरे लिए। तुम मुझे भुला दो, इसकी मैंने बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन वो सब नाकाम हुई। अगर तुम्हें मेरी बातों पर अभी भी यकीन नहीं तो सोचो मैंने ये सब नशे में कहा है। वो ली चोंगवेन, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्चुअली हम पहले ही अलग हुए हैं, लेकिन एटलीस्ट इस बार मैंने तुम्हें चेंज देखा है। सो आई होप तुम तुम्हारे गोल और सपनों के लिए वफादार होगे। तुम एक बहुत ही ब्रेव और ऑनेस्ट लॉयर बनोगे, जैसा तुम हमेशा से चाहते हो। लेकिन इस बार मैं इन सब में तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। क्या ये सब लूज उनकी वजह से? नहीं, उसकी वजह से नहीं है। अगर लूशुन नहीं होता तब भी अभी की शैन वही लू चोंगवन को चूज नहीं करती। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अब तुम मेरा यकीन करो ना करो, लेकिन एक लॉयर के प्रिंसिपल्स को हमेशा मेंटेन करना। तुमने मेरे लिए जो किया उसे मैं कभी भी भूल नहीं सकती हूँ। आई होप कि तुम सच्चाई का सामना कर सको। मेरे लिए अपना समय मत बर्बाद करो। जैसा कि तुमने कहा कि पैरेलल यूनिवर्स में तुम मेरी थी, तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स थी? तुम मुझे पसंद करती थी? तुम्हें यह बात मुझे बतानी होगी, क्योंकि मुझे नापसंद करने का कारण जानना है। हाँ, मुझे भी जाना होगा।
फेस्टिवल खत्म होने वाला है और मैं इसकी होस्ट हूँ। वो लॉ स्कूल के लिए स्पीच देगी, लेकिन काउंसिल को चिंता है कि उसके बारे में जो भी र्यूमर है उस वजह से प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए उसे निकालने का फैसला किया है। यूटीआर ने क्लैरिफिकेशन पोस्ट पहले ही डाल दी है, लेकिन बहुत से लोगों ने उसे शेयर नहीं किया है। जैसे जैसे समय बीतेगा लोग इन रूमर्स को भूल जाएंगे, लेकिन टाउन्स ऑनर स्टूडेंट अवार्ड सिलेक्शन और लॉ ऑनलाइन के लिए असेसमेंट अभी पास आ रहे हैं। मुझे बचाने के चक्कर में वो खुद फंस गई है। पहले लगता था कि मैं कमजोर हूँ, पर वही को फाइट करते हुए देख के मुझे भी लगता है कि मैं स्ट्रांग बन सकती हूँ। हमारे जीत से पहले हमारे फैसले की कमी है। मेरे पास एक आइडिया है, तुम वही की जगह पे बात करोगे। मुझे लगता है तुम ये कर सकते हो। वही ने बहुत कुछ किया है, अब हमारी बारी है। अरे तुम इसलिए चुप रही क्योंकि तुम जिन को प्रोटेक्ट कर रही थी। मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे भी नहीं बताया। मुझे बचाने के लिए ही वही ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और पुलिस स्टेटमेंट से लोगों को वही के ऊपर कीचड़ उछालने का मौका मिल गया था। लेकिन ये सब झूठ है। वही, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं बहुत कमजोर थी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत सहना पड़ा, लेकिन अब से मैं अपने हर प्रॉब्लम का सामना डट के करूंगी, हिम्मत से करूंगी। अब मैं पहले वाली कमजोर जिन नहीं हूं। आज सबके सामने सच्चाई बता के मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। कुछ दिन पहले वो इंसान जिसने शियानवे के बारे में झूठे रूमर्स फैलाए थे, उसने शियानवे से माफी मांगी है और क्लैरिफिकेशन पोस्ट डाली है, लेकिन उस पोस्ट को बहुत से लोगों ने शेयर नहीं किया है। आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है? रूमर स्प्रेड करने वाले लोग कहां गए? गुआनगुआ यूनिवर्सिटी का आखिर मोटो क्या है? सोशल एंड लीगल अवेयरनेस, अधिकार से पूछे, सावधानी बरते, यही सब मोटो है ना? तो मुझे एक बात बताइए, ये स्कूल सच में रैशनल और आजाद ख्यालों वाला है? वो हर एक स्टूडेंट जिसने पोस्ट को मजे के लिए शेयर किया है, जिसने इसे स्प्रेड किया है, ऐसा करते वक्त क्या तुम लोगों ने एक बार भी अपने अंदर झांक कर देखा? क्या तुम्हें नहीं लगता है कि इसके लिए तुम्हें माफी मांगनी चाहिए? हम सभी लोगों को निष्पक्ष, दयालु, व्यवहारिक और उचित होना चाहिए। अगर हम सच को वेरीफाई नहीं कर सकते और खुद के शब्दों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, तो आगे कानूनों को कौन लागू करेगा? किसको इतना यकीन है कि नेक्स्ट शियानवे वो नहीं होगा या होगी? फ्यूचर में जब लॉ सिस्टम इंप्रूव होगा, लोगों के हक और रेपुटेशन को और प्रोटेक्शन मिलेगा। नेटवर्क रियल नेम सिस्टम भी इंप्लीमेंट की जाएगी। ये अफवाह फैलाने वाले, नफरत फैलाने वाले और प्लेटफॉर्म्स जो रूमर्स फैलाने को अलाउ करते हैं, वो खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। वो पीछे इंटरनेट पर जो ट्रेसेस छोड़ जाते हैं, अगर उन्होंने इसे डिलीट भी किया, फिर भी हम उसे रिकवर कर सकते हैं। लोशन, जिन विचारों की बात कर रहे हो वो जल्दी सच होंगे। एक दिन लॉ 101 का अंत होकर ही रहेगा, लेकिन कानून और न्याय हमेशा रहेगा। तो आइए हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि कोई भी कानून विरोधी कट्टरपंथी नहीं बनेगा और लॉ की रक्षा करेगा। इस हादसे के बाद मुझे कुछ नया सीखने को मिला। मैं इसके पहले जज बनना चाहता था, लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता हूं। मुझे अभी से चीजों को डिफेंड करने की शुरुआत करनी होगी, और मैं वादा करता हूं कि एक दिन मैं ये चीज हासिल करके ही रहूंगा। शियानवे, थैंक यू मुझे ये रियलाइज करवाने के लिए। मैं एक अच्छा लॉयर जरूर बनूंगा। मैं लॉ का यूज दुनिया को और मेरे दोस्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए करूंगा। मुझे बस इतना ही कहना था। थैंक यू एवरीवन।
वो सब रूल्स को इग्नोर कर रहा है। मुझे पता है कि शियान वेई कानून के खिलाफ चली गई है, हाँ, फिर भी वो उसे बचा रहा है। लगता है कि निश्चित रूप से शियान वेई ने उसे बहकाया है। मुझे लगता है कि वो उसके सपनों के लिए और उसके प्यार के लिए लड़ रहा है, और इस वजह से हमें आर्ट्स फेस्टिवल में किसी भी कीमत पर फर्स्ट प्लेस मिलकर ही रहेगा। और देखना, सच में बिल्कुल ऐसा ही होगा। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऐसा ही होगा। मुझे लगता है कि बच्चों ने बिल्कुल सही कहा है। अरे आप क्यों मान गए उसकी? अरे तुमने हमें बिना बताए इतनी बड़ी बात कर दी। तुम्हें अंदाजा भी है कि इसका नतीजा क्या होगा? तुम स्कूल के रूल्स के खिलाफ गए हो। अब तुम टाउन ऑनर स्टूडेंट्स अवार्ड्स को भूल जाओ। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। लू शून, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस वजह से तुम्हारे करियर में प्रॉब्लम आ जाएगी। तुम्हें जज बनना था, इसीलिए तुमने स्कूल ऑफ लॉ में एडमिशन लिया था, लेकिन अब तुम अपने गोल से भटक रहे हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने अपने प्यार का साथ दिया है? ये तुमने मर्दानगी दिखाई है। इस समय तुम्हें सब कुछ छोड़कर अपने एम्बिशन पर ध्यान रखना चाहिए। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं एक जज बनूं, लेकिन एक लॉयर होना मुझे ज्यादा पसंद है, क्योंकि जजेस उनके केस चूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके उल्टा लॉयर्स अपने केस खुद चूज कर सकते हैं। लॉयर को उसे किसे डिफेंड करना है ये चूज करने का हक उसके पास होता है। तुम बहुत जिद्दी हो, मेरी बात नहीं सुनोगे। तुम्हें लगता है कि तुम एक अच्छे लॉयर बनोगे? लॉयर सर्विस इंडस्ट्री में आती है और वो निष्क्रिय पक्ष है। उन्हें हर तरह से क्लाइंट से डील करना पड़ता है। ये तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरे लिए मेरा प्यार, करियर जितना ही इम्पोर्टेंट है। मैं उन दोनों को मेंटेन करूंगा और इसे करना मेरी चॉइस है, और मैं इसके लिए काम करना चाहता हूँ। और मुझे खुद पर इतना विश्वास है कि मैं इसे जरूर करके रहूंगा। ये मेरा वादा रहा, और निष्क्रिय पक्ष से होकर भी मैं सबसे आक्रामक खिलाड़ी बन के रहूंगा। लूशुन को इस बार मेरे लिए जज नहीं बनाना था, फिर उसने इस बार अपनी चॉइस कैसे बदली? इसका मतलब मैं फिर से वही कर रही हूँ फ्यूचर चेंज करने के लिए। ये मैं जो फ्यूचर मुझे चाहिए उसके लिए कर रही हूँ। सर, यार प्यार से लौट रहे हो, हाँ? बढ़िया है, शांत है, प्यार भी अंधा होता है, कानून भी अंधा होता है प्यार में। फ्यूचर की किसे परवाह है? क्या हुआ? मुझे ना फीलिंग हो रही है कि तुमने समापन समारोह में जो भी किया वो फ्यूचर में सच होगा। फ्यूचर में अगर तुम पोस्ट डिलीट करोगे और अगर उससे 5000 से ज्यादा व्यूज होंगे या 500 से ज्यादा शेयर्स, तो उसे एज ए एविडेंस यूज किया जा सकता है। बहुत हुआ, हम कुछ और बातें करें। तुम्हें मेरा यकीन नहीं है? ओके, अगर फ्यूचर में ये बात सच हुई तो तुम मुझे बिग सिस्टर बुलाओगे, ठीक है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं कुछ ज्यादा ही कूल था? तुम्हें मेरा एक ही बार सिग्नेचर लेने के लिए पछतावा होगा। मुझे लगता है कि मुझे हमारे हाउस होल्ड रजिस्टर पर भी साइन करनी चाहिए। रुको, तुम मेरे दिल पर भी साइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ जाओ जाओ। चलो बेट लगाते हैं। लू के खतरनाक गाने के सामने कौन कितनी देर तक टिक सकता है? तुम्हें क्या लगता है मैं ज्यादा देर तक सुन नहीं सकूंगा? मैं भी नहीं। आओ श्वान, और बताओ। सुनो दोस्तों, म्यूजिक डिपार्टमेंट में जाने के लिए लियू दिन में म्यूजिक थ्योरी पढ़ती है और रात में अप्स में गाती है।
बहुत मेहनत करती है। ये तो अच्छी बात है। सुनो, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम उसका मजाक उड़ाओ। अरे उससे सपोर्ट करो। अरे ये तो बस मजाक था, हम मजाक कर रहे थे। तुम तो सीरियस ले लिए यार। लेकिन ये शेरनी जब सीरियस होती है तो मुझे खुद पर शर्म आती है। श्वन, तुम और लू हर वक्त एक दूसरे की टांग खींचते रहते हो, पर आज तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। हाँ बताना क्या बात है। सही कहा ना। मैं खतरे का डट कर मुकाबला करना चाहता हूँ, लोगों का फायदा नहीं उठाता मैं। अच्छा तो ऐसी बात है। चलो पीते हैं। चलो। हाँ Cheers. बहुत बढ़िया। वाह, come on. Cheers. अरे क्यानवे और लूशन कहाँ है? क्यानवे तो ट्रीट देने वाली थी ना। उसने कहा था कि उसे हेल्प करने के लिए वो हमें ट्रीट देगी, तो अब कहाँ है? तुम्हारा और शियानवी का बर्थडे एक ही दिन में होता है, क्या तुम भूल गए इस बात को? वो यहाँ आके बिल भी देकर गई और लूजन उसे बर्थडे प्रेजेंट देने के लिए बाहर लेकर गया है, समझे? तो फिर तुम्हें मुझे बर्थडे विश करना चाहिए। हैप्पी बर्थडे गाइस, थैंक्स फॉर द सपोर्ट। चीयर्स। नो चीटिंग। अरे मेरी आंखें तो खोलो। कॉन्ग्रेचुलेशन शियानवे, मुझे हराकर टाउन्स ऑनर स्टूडेंट अवार्ड जीतने के लिए। मेरी आंखें तो खोलो, फिर कांग्रेट्स बोलना तुम। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कुछ ही समय में तुम्हारा बर्थडे स्टार्ट होगा, तो मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास तोहफा बनाया। क्या? तुम मुझे डराओ मत। सुनो, अगर तुमने मुझे। अब तुम आंखें खोल सकती हो। इसके पहले कुछ गलतफहमियों की वजह से मैं इस साइन बोर्ड को लाइट अप नहीं कर सका, लेकिन अब मैंने इसे रोशन किया है। अब इसकी रोशनी कम नहीं होने दूंगा। ये बहुत ही खूबसूरत तोहफा है, लेकिन मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकती हूँ। मैंने तुम्हें पहली बार कोई प्रेजेंट दिया है, तो कुछ गलती हो गई हो तो मैं आगे से ऐसी गलती नहीं होने दूंगा, और इस बात पर मैं पूरी तरह से ध्यान दूंगा। तुम बहुत स्मार्ट हो। लेकिन एक बात, मैंने ऐसे कुछ बनाया है जिसे तुम अपने साथ रख सकती हो। मैंने मैजिक क्लब के प्रेसिडेंट से एक ट्रिक सीखी है। ओह, भूल जाओ, पता नहीं मैजिक क्लब का प्रेसिडेंट कौन है अब। लेकिन उसने मुझे सिखाया है। मैंने सीखा है कि हवा में फेरीज व्हील कैसे बनाते हैं। देखो, ये फेरीज व्हील तुम्हारे साथ होते हुए तुम्हारी दुनिया से अंधेरा भाग जाएगा। ये फेरीज व्हील हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, और मैं भी। तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा है? टाउन्स ऑनर स्टूडेंट अवार्ड भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन सब से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए तुम हो। हैप्पी बर्थडे। क्या तुम साइको किलर हो जिसने घर में मॉन्स्टर छुपाया है? अंदर क्या है वहाँ पर? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम अंदर जाओगी तो तुम्हें पता चलेगा। आओ, मैं लेके चलता हूँ। क्या तुम तैयार हो?
क्यूपिड। हाँ, क्यूपिड है ये तो। तुम इसे घर क्यों लेकर आए? मुझे लगा तुम्हें डॉग फूड से मुझे तो एलर्जी उसे है। लाना ही था। उसे तुमने अम्यूजमेंट पार्क में मेरे लिए जो जीता है तो मैं उसे कैसे छोड़ देता। देखो, मैं डेली एलर्जी मेडिसिन ले रहा हूँ। नो चॉइस। तुमने क्यूपिड को मुझे दिया है ना। तुम इतने अच्छे क्यों हो? मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। मैं कितनी लकी हूँ इस वक्त तुम मेरे बॉस नहीं हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे बॉयफ्रेंड हो सकते हो। क्या हुआ? आखिर कहाँ खो गई हो तुम? तुम्हें देख रही थी बस। सुनो ना, हम्म। मैं जरूर एक अच्छा लॉयर बनूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा। हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। मैं तुम्हें फिर से कोई इल्जाम सहने नहीं दूंगा। अब मेरी कोई तकलीफ ही नहीं बची। अच्छा, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये अभी अपडेट हुए हैं। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई है। तुम्हें इसे याद रखना चाहिए। ये इस साल के नेशनल जुडिकल एग्जाम में आएगा। मत कहना कि मैंने बताया नहीं। क्या तुम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती हो? तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? मुझे बिग सिस्टर बोलना। देखो, मजाक बंद करो। तुम हमेशा कहती हो कि तुम्हारे प्रीमोनिशंस एक्यूरेट होते हैं, तो प्रेडिक्ट करके बताओ कि हमारे फंड को ग्रीन सिग्नल कब मिलेगा। उसके लिए मुझे प्रेडिक्ट करने की क्या जरूरत है? मिस्टर जैंग ने मुझे पहले ही बता दिया है, इस मंथ तक हमें रिव्यूज के रिजल्ट मिल जाएंगे। जब वो हमारे फंड्स अप्रूव करेंगे तब लॉ ऑनलाइन डेवलप कर सकेंगे। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो साथ में कई अच्छे काम कर सकेंगे। नेशनल जुडिशियल एग्जाम पास होने पर तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा और तुम्हारी 1 साल की इंटर्नशिप पूरी तरह से कंप्लीट होगी। फिर तुम बाहर की दुनिया में जाकर अपना टैलेंट दिखा सकती हो। नेशनल जुडिशियल एग्जाम के बारे में भूल जाओ। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को है क्या? क्या तुम्हें सच में भूख लगी है? हाँ। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। कुछ खाने के लिए नहीं है। तुम चांद को खाना पसंद करोगी? क्या कर रहे हो? फिर से वही ट्रिक यूज कर रहे हो तुम। तुम्हें यकीन नहीं है तो अपनी आंखें बंद करो। आंखें मत खोलो। अब खोल सकती हो। तुम्हें क्या लगा? ये चांद जैसा दिखता है। नॉट बैड। मैं तुम्हें खिलाता हूँ। क्या तुम कुत्तों के जमाने में पैदा हुए थे? तो मेरे बिस्कुट क्यों खा गए? वो बात नहीं है। एक्चुअली तुम्हें देखकर मैं अपना होश खो देता और उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। बस इतना ही, और क्या कहूँ। ये अभी गिरा है। लगता है उसने विंडो क्लोज नहीं की थी। सब कुछ गंदा कर दिया। उसे बंद किया था। मॉम वेट, आने से पहले कॉल क्यों नहीं किया? हम दरअसल नेशनल जुडिशियल एग्जाम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हेलो अंकल आंटी। हेलो। ये मुझे सिखा रही थी। हाँ, हम यहाँ घर को चेक करने आए थे क्योंकि तूफान आने वाला है, तो हमें लगा कि हमने विंडो ओपन ही रखी है। आंटी ये हमारे घर की एक्स्ट्रा चाबी है। शियान, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। वोकेशनल स्किल कंपटीशन में मैंने जब तुम्हें देखा था तभी मुझे यकीन हो गया था कि तुम लोग के लिए परफेक्ट हो। बिल्कुल परफेक्ट। मुझे बहुत बुरा लगा था जब लूसन ने फैसला किया था कि वो एक लॉयर बनेगा, पर मैंने सोचा नहीं था कि उसकी फिलो लॉ स्टूडेंट उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। लगता है मेरे जज की कुर्सी के लिए वारिस मिल गया। अरे तुम बहुत ही जल्दी कंक्लूजन पर पहुंच जाते हो। शिवान अभी भी बच्ची है, उसे डराओ मत इतना। डरा रहा हूँ? डरो मत बेटा, इन्होंने ऐसे ही कहा था। इनकी बातों का बुरा मत मानना। मगर तुम चाहो तो तुम्हारे बच्चे दूसरा कोई ऑक्यूपेशन भी चूज कर सकते हैं। मेरे बच्चे नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे बस हेल्दी हो और गंजे ना हो और कुछ। ये हुई ना बात। तुम्हें नहीं लगता कि मेडिकल की स्टडी करनी चाहिए? वो लोग जान तो बचाएंगे,
और हेयर ट्रांसफर भी सीख जाएंगे। वो कुछ अलग भी कर सकते हैं। मैंने भी लॉ किया है, मेरे भी घने बाल हैं, यहाँ तक कि मेरे बेटे की भी हैं। हाँ, लॉ पढ़ने से कोई गंजा नहीं हो जाता। हम तो पहले ही लॉ पढ़ रहा है, उसके बच्चे कुछ अलग भी पढ़ सकते हैं। सोचो जरा, अगर वो डेली लॉ पर बहस करने लगेंगे तो घर में कितना शोर हो जाएगा। देखो, उन्हें बात को मेडिसिन ज्यादा पढ़ना मत चाहिए। खींचो। अगर तुमने ऐसा लॉ में किया होता तो तुम्हें अरेस्ट कर लिया गया होता। तुम बहुत छोटे विचार वाली हो, तुम्हें शियान को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक है, फिर हम भगवान पर छोड़ देते हैं। भगवान क्या करेंगे, मतलब? वो क्या करेंगे, हम इस नहीं। बार नहीं। देखो, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा मैटर है, समझ रही हो ना तुम? अंकल आंटी कितनी बातें करते हैं ना। मेडिकल स्टडी। देखो, अब तुम्हें पता चला कि मैंने स्कूल ऑफ लॉ क्यों चूज किया। मैं ऐसे फैमिली में पैदा हुआ हूँ कि जहाँ पर इतनी बहस होती है और जो कभी खत्म नहीं होती। हाँ हाँ, ठीक है, मैं जानता हूँ। जब मैंने एक बार बोल दिया वो मेडिकल करेगा तो मैं नहीं, वो लॉ करेगा। हमने लास्ट टाइम ये किया था और इस बार भी अरे नहीं मैं करेंगे। तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम्हारा बेटा भी तुम पर ही गया है बिल्कुल। सुनिए, जरा टाइम देखिए, आप लोगों को देर हो रही है ना। हमें चलना चाहिए। ओह हाँ, हमें चलना मैं चाहिए। आपको बाहर तक छोड़ने चलती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये रुको। तुम लोग कंटिन्यू करो, हाँ, पापा आने बिल्कुल। से पहले कॉल करेंगे। गुड बाय Bye. अंकल आंटी। शूज पहनो जल्दी। प्लीज कंटिन्यू। हाँ आप लोग क्या सोच रहे हैं? चलो जल्दी करो ना। हाँ, कितनी देर है? बाय अंकल, बाय आंटी, Bye. बाय। तो हमारी पढ़ाई कंटिन्यू करें? क्या तुम शर्मा रही हो? बिल्कुल नहीं, इसमें शर्माने की क्या बात है। मैंने जिंदगी में इतना कुछ देखा, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत छोटी सी चीज है। तो फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। लोशन क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें जिद्दी होने के परिणाम बताऊंगा। रुको रुको लोशन, उठो ना। मुझे लगता है कि आज मौसम अच्छा नहीं है, तो हमें इसके बारे में बाद में बात करना चाहिए। ठीक है, बाद में बात करते हैं। बाद में? हाँ, अभी हमारे पास वक्त है तो करते हैं ना। वो हम अगली बरसात तक रुक सकते हैं, हम तब बात करेंगे इस बारे में। ओके, ठीक है। शियानवे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? ब्लैंकेट तो हटाओ। क्या तुम नहीं जानती कि अभी हाइजू में बारिश का सीजन चल रहा है? सर, मुझसे गलती हुई है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। तुम गलत थी? आखिर किस बारे में? मैंने तुम्हारी इंसल्ट की। तुम्हारी जबान तीखी है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो मैं जाकर स्टडी रूम में सोता हूँ। गुड बाय बॉस। अगर तुम मुझे ऐसे कातिल निगाहों से देखोगी तो हम दोनों भी नहीं सो पाएंगे। मुझसे गलती हो गई, प्लीज जाओ जाओ। गुड बाय बॉस, जाओ। बाय 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 बाय। क्या मैं? लव यू, बाय बाय। क्या तुम्हें ये सही लग रहा है? गुड बाय बॉस, मैं सो रही हूँ। वैसे मैं यहाँ पर भी सो सकता हूँ। गुड नाइट।悄悄的你又逃去哪了？我
বুঝি